नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा गजब तमाशा चल रहा है। क्या तमाशा चल रहा है, दोनों तरफों से चल रहा है, कैसे चल रहा है, 5-7 पॉइंट्स रहेंगे वो बताऊंगा। एंड आम दर्शक सब्सक्राइबर जो मेरा श्रोता है उसको अपने इस टाइम पे किस थॉट प्रोसेस पे रहना है ताकि मन में सुकून बना रहे, तो उस पे चर्चा करेंगे। लड़ाई हो जाए, कब बदला लिया जा रहा है, ये मैं न्यूज़ चैनल हर रोज़ देखता हूँ 5 से 6 मिनट, ये देखने के लिए कि बस वो ऐसे स्क्रीन 5 चैनल्स के थ्रू जाके कि हाँ क्या दिखा रहे हैं, अच्छा ये चल रहा है, ठीक है। तो मामला ये है, 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा कि एक तो चेनाब वाटर का दिखाया कि पानी रोक दिया है। पानी रोक दिया है तो डैम जहाँ रोका गया है उससे पहले भरा होना चाहिए ना, वहाँ भी पानी नहीं है, आगे भी पानी नहीं है। हर जगह इस तरह दिखाना कि पानी रोक दिया है, प्यासे मर जाएंगे, प्यासे मर जाएंगे। अरे पंजाब हरियाणा को नहीं दे रहा पानी, यही तो तमाशा चल रहा है। वहाँ का पाकिस्तान को पानी तो बाद में दोगे, जब पंजाब हरियाणा को दे दे तो उसकी पहले सेट कर लेना। मूर्खता बनाई जा रही है हमें। देखो, देशभक्ति अपनी जगह है, होनी चाहिए, पर मूर्खता एक अपनी जगह है, इस चीज़ को समझना है। चेनाब का पानी रोक दिया, चेनाब का पानी रोक दिया, दरवाजे बंद कर दिए तो पानी है किधर? है ही नहीं, पानी अब आएगा ही नहीं, तो फिर पानी रोकना वैसे ही आसान है। शाहबाज शरीफ को हुई बवासीर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। अरे उसके बाद अभी लेटेस्ट तो और वो इमरान खान के साथ जेल। ए भगवान, कितना फोकस, मतलब इमेजिनेशन का है, असली है नकली है क्या है, पर भाई बढ़िया वाला वो चल रहा है। सुब्रमण्यम जी आईएमएफ से क्या निकाले गए हैं, आज अखबार में आया नहीं, उन्हें निकाला नहीं गया। आज तक कोई भी इंडिया का प्रतिनिधि नहीं है जो टर्म पूरा जिसने नहीं किया हो। इससे पहले भल्ला जी थे, उनको तो एक्सटेंशन भी मिली थी। नहीं, फिर वो आया है कि नहीं, इंडिया ने ही वापस लिया है। किस पोजीशन पे उनको पोस्ट करने के लिए लिया है? वो अपनी किताब अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो लग रही थी मेरे को कुछ, तो वो तो ब्लू आइड बॉय थे यहाँ पे। क्या हुआ क्या है, वो क्वेश्चन करते थे आईएमएफ को। और आईएमएफ का जो लोन अभी पाकिस्तान का $1.3 बिलियन का फैसला होना है इस शुक्रवार 9 मई को होना है, क्या वो रुक पाएगा? क्या इंडियन कौन सा रिप्रेजेंटेटिव है, अभी कोई है हमारे जो भेजे गए हैं उनकी जगह वोट करने के लिए? तो अगर इंडिया ने आईएमएफ का लोन रुकवा दिया तो लगेगा कि डंका है, एंड वो घूमी घूमी का खूब फ़ायदा हुआ, एंड वहाँ क्लैपिंग करेंगे। देखो, इस चैनल का मैं खुल के बोलता हूँ, कोई एजेंडा नहीं है। अनलाइक 4-5 चैनल्स हैं जिनको मैं सोचता हूँ वो पत्रकारिता करते, वो बैन बुन भी हुई हैं, वो जो एक तरफ एजेंडा लेते हैं, जैसे रवीश, अजीत अंजुम, वो एक तरफ का पकड़ के रखते हैं कि हाँ वो सरकार को हर, वो भी ठीक है करना है, लेकिन अगर कुछ ठीक हो जाए तो छूट भी देनी है और पहले से बता के देना है कि भाई ये क्वेश्चन पेपर में नंबर आएंगे तो क्लैपिंग है, पहले से नहीं आएगी तो फिर नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारी सरकार प्रोएक्टिवली काम करे, क्योंकि ये बादल जो ये जंग का बात हो रही है, इसके बारे में भी मैं कुछ बहुत क्लैरिटी डेट वाइज दूंगा। बढ़िया वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पर पूरा आप लोगों को देखना है। एक सवाल जो हमें इंडियंस को पूछना है आपस में, क्योंकि मैंने बोला था सैटर्न जब पाइसेस राशि में जाएगा तो जनता सरकार से सवाल पूछने लगेगी, और वो हो भी रहा है। शनि मीन राशि में जा चुके हैं एंड सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, हर जगह पूछे जा रहे हैं, और यहाँ भी पूछे जाएंगे भारत देश में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रख के अगर हम चेक करें, क्या दुनिया रियली हमारे उतनी साथ है जितना हमें बताया जा रहा है? टर्की ने तो खुल्लम खुल्ला ट्रांसपोर्ट जहाज असला बारूद के साथ पाकिस्तान में आ गए, और हम टर्की की मदद करते जा रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन करूँगा मैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को, और जो हमारे ओवर रेटेड मेरे नज़रों में जयशंकर जी हैं। व्हेन यूरोप इज प्रॉब्लम इज़ नॉट इंडियाज प्रॉब्लम, एंड ये इनने ऐसे करके बोला। अब यूरोप भी कुछ नहीं बोलता। हम जो बिन पैंदी के लोटे हो रखे थे फॉरेन रिलेशनशिप में, कभी इसकी गोदी में, कभी उसके साथ, कभी इंडिया विल प्रोटेक्ट इस इंटरेस्ट एंड ऑल, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। अब क्या है, अब रूस भी कुछ नहीं करता, रूस भी कुछ नहीं कर रहा, जिसके लिए हम दीवाने हो रहे थे इतना। ऐसी कोई बड़ी ग्रेट स्टेटमेंट्स नहीं आई है कि रूस हमारे साथ खड़ा है। चाइना तो हमारे साथ है ही क्यों? पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा दिख रहा है। यूएई तक ने बोला है कि पानी रोकना ठीक नहीं है। तो कौन है हमारा, क्लियर करके बता दो फिर। डंका किधर बज रहा है और कौन हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है? थोड़ा बहुत
इसराइल की तरफ से हमें देखा है, इसराइल के हम बहुत बड़े मिलिट्री के ग्राहक हैं, उनको बहुत ऑप्शंस हैं हमें माल मसाला बेचने की, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के और अलग टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में। तुर्की तो क्या बोलते हैं अपना जो फेमस उनका, आप गूगल करके नाम बताना, उनका फेमस काफ़ी उनका ड्रोन है, बी से नाम स्टार्ट होता है, आप गूगल करो, वो इतना अच्छा है, वो पाकिस्तान को दे रहा है, इंडिया को तो नहीं दे रहा। इंडिया की एयरलाइंस लगी हुई है उनके साथ कोलैब करने, इस्तांबुल में सारी जनता जाती है। इंडियंस तो तुर्की का ऐसा वो बना रहे हैं, क्या नाम है, टूरिज़्म को बढ़ावा देते हैं। तुर्की दुश्मन देश क्यों नहीं डिक्लेयर करते? टर्की को कोई $10 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, उनको कोई शर्म नहीं है। ये तो सीधा सीधा दुश्मन को हेल्प करना है, इससे ज़्यादा आप क्या करोगे? और ट्रांसपोर्ट जहाज असला बारूद के साथ उसने उतार दिया। ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते भारत सरकार से हम लोग और बाकी की, अभी हम उससे ऐसे कट्टी कर लें, कम से कम हमें इशारा दो इंडियंस को, इस्तांबुल नहीं जाएंगे, टर्की नहीं जाएंगे, टर्की का कोई सामान नहीं लेंगे, टर्की में सामान नहीं बेचेंगे, टर्की को बॉयकॉट करेंगे, टर्की हाय हाय करेंगे। बोलो, उसका कॉम्पिटिटर बगल में ग्रीस है, ग्रीस के गुणगान करेंगे, ग्रीस जाएंगे, क्यों जाएंगे? अगर हमें किसी एयरलाइन से जाना भी है यूरोप घूमने तो हम क्यों इस्तांबुल लैंड करें? क्यों उस एयरलाइन की कैरियर चार्जेस और फीस और वो उसको दी जाए? बताओ आके क्लियर कट। नहीं, एक बस पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया का दुश्मन है। पूरी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें बताई और समझाई नहीं जा रही है। अब लेटेस्ट आगे चलते हैं कि वॉर के लिए लोगों का बड़ी जिज्ञासा हो रही है, लड़ाई क्यों नहीं होती? लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि ये लड़ाई ना सिर्फ सोल्जर्स बॉर्डर पे लड़के आपको टीवी पे आंखों देखा हल नहीं दिखाया जाएगा। इस 1999 की कारगिल की तरह नहीं होगी कि खबरें आ रही हैं और बरखा दत्त रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम देयर एंड देखिए एंड भारत माता की जय, एंड वो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। अगर हुई तो ना, अगर कहीं भी, अब कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो सिविल डिफेंस का जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया मेरे ख्याल अच्छा है थोड़ा। पहले तो मैं तो चाहता हूँ 4 से 5 घंटे रात को रोज़ बिजली काटी जाए और बैन हो इन्वर्टर और स्टैंड बाय जो पावर पे, क्योंकि लाइट तो वहाँ से भी ऑन हो जाएगी। दिल्ली से शुरुआत करनी चाहिए, दिल्ली एनसीआर से करनी चाहिए। 10 बजे से लेके 3-4 बजे तक लाइट काटनी चाहिए रोज़, एंड पावर बैकअप नहीं होना चाहिए। और गाड़ियाँ भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि गाड़ियों की भी हेडलाइट्स होती हैं, उससे भी पता चल जाता है शहर की तरह कहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं। सिविल डिफेंस में लोगों को बताना चाहिए कि हाँ भाई दिल्ली के मेट्रो के स्टेशन में कैसे घुसें, और सारी ड्रिल्स होनी चाहिए। फ्रांस ने भी कुछ करी हैं। ये बॉर्डर एरियाज़ पे क्यों कर रहे हो? बॉर्डर एरिया से तो ना सिर्फ काम होगा, मतलब पंजाब वाला कर लेगा, राजस्थान कर लेगा, उसने क्या करना है? वो तो गांव बैठे रेगिस्तान है उसमें, उसमें क्या है? उसने क्या करना है? वो 12 घरों की धानी पे थोड़ा ना जहाज ने आके बम गिराने हैं अगर लड़ाई होगी। उसको क्या, उनको क्या लेना देना? वहाँ करके सिविल डिफेंस में सबको टाइट करो, सबकी एक्सरसाइज करानी शुरू करो, दौड़ लगानी शुरू करो, एनसीसी को एक्टिवेट करो, देश को एक्टिवेट करो, क्योंकि देश को बदला लेना है। यहाँ देश को बदला लेने का ऐसा सिस्टम हो रखा है जैसे कि यार जल्दी से बदला ले, फिर काम धंधे पे लगे, हमें दिमाग अटका पड़ा है। तो तैयार हो ना, आओ ना, डंडे उठाओ, पूरी प्रक्रिया में शामिल करो। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स शहर के अंदर जो ये सब इंश्योर करेंगे, रात को चल चल के हाथ में डंडे लेके कि किसी की लाइट ऑन ना हो जाए। को भाई साहब बोले मेरे को एग्ज़ाम के लिए दिन में पढ़ लेना। अभी मई जून में एग्ज़ाम आ रहे हैं, कोई नहीं, या तो मौसम देख के लड़ाई कर लो, नहीं अभी गर्मी है तो गर्मी में नहीं करनी, तो बताओ फिर कब करनी है? जिस तरह भारत की जनता, रीज़न इसका ये हो रखा है, मूर्ख बना रखा है पॉलिटिकल नैरेटिव्स ने दोनों जगह। आराम से भी नफ़रत से वोट तो मिलते हैं, पर नफ़रत फिर अब सब ऐसे बैठेंगे ना, वो संजय राय जो कौन सा नाम है, राय करके कौन सा है वो नेता, वो इसका कांग्रेस का जो चुनाव भी लड़ा था, पहला नेम आई मे गॉट रॉन्ग, राय है, वो जो रफाल पे नींबू मिर्च दिखा के इनके नींबू मिर्च लगा रहा है। अब तुमने, वो बोल रहा है ये नींबू मिर्च लगा के रखें, करो करो दिखाओ, सब मज़े ले रहे हैं, सब सत्यानाशी लोग हैं, सबको मज़ा आ रहा है, अब तू करके दिखा। और जब सबको पता है कि भी वॉर की कॉस्ट क्या है और वो क्या, बट देन यू वॉट एवर यू लिव बाय यू विल हैव टू सफ़र बाय दैट ऑल्सो, क्योंकि आपने अपनी इमेज ऐसे बना रखी है। एंड वो ऊपर से अब राजनाथ जी भी जाके बोल देते हैं नहीं कुछ तो करेंगे, आपको पक्का होगा। तो ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि प्रेशर टाइट ही रहना चाहिए पाकिस्तान पे, एंड उनको हमेशा ऐसे ही रखना चाहिए। बट भाई वहाँ पे उनको एंटी सबमरीन वाले दे रहे हैं, जहाज आ रहे हैं हर जगह से, उनको तो सारी जगह से वो आ रहा है, हम तो है सिर्फ हल्ला मचा रहे हैं, हमारे पास कहीं कोई कुछ नहीं दे रहा।
हमारे पास जो अपना है वो अपना अपने से प्रोग्राम करना है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ दर्शकों से कि जो रशिया एक देश है वो भी मिलिट्री काफ़ी पावरफुल है, उसी की आधे से ज़्यादा इक्विपमेंट हमारा लड़ने के लिए रशियन ही है, और रशिया का जो बेस्ट इक्विपमेंट है वो तो रशिया के पास ही होगा। भाई हमें तो उसने पता नहीं कोई जहाज या टैंक या पता नहीं कब दिए, है ना। हमारा इनफैक्ट 70-80% वो है, तो वो रशिया विद अपना बेस्ट इक्विपमेंट एक छुटकू यूक्रेन को 2-3 साल से सॉर्ट आउट नहीं कर पाया। यूक्रेन के पास कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर नहीं तो क्या मैं डरने को बोल रहा हूँ, क्या हम पाकिस्तान के सामने डर जाएं, या मैं नहीं, हमें तो बदला लेना है। ऐसे बोलना है 1000 साल तक बदला लेना है, 1000 साल तक हम बदला लेंगे और हर चीज़ में लेंगे और लेते ही रहेंगे। और जब गवर्नमेंट भी शांत होगी तो जनता शांत नहीं होगी। पर फैक्ट ये है कि अकल भी लगानी पड़ेगी अपने को। मैं आप लोगों को कुछ डेट्स बताता हूँ। 1971 की जो वॉर हुई, जो इंडिया ने जीती, वो वॉर से पहले 65 की हुई थी। तो 65 की वॉर में स्टेलमेट टाइप सा था और पाकिस्तान 5-6 साल टिका। फिर 71 की हुई तो 6 साल टिका। 71 में अच्छा आधा कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो चुल शांत होनी चाहिए थी, शांत हुई, मिर्ची लगी। पर 1981-82 में टेररिज्म के बीज बोने शुरू कर दिए पंजाब में। तो 9 साल 10 साल इफेक्टिव रहा। जो जब इस देश को हमने आधा किया तब वो हमें 9-10 साल की पीस मिली। उसके बाद जब टेररिज्म बहुत बड़ा पंजाब में, तो एक बहुत बड़ी चीज़ एक्सरसाइज थी ब्रास टैग करके। 1987 में जनरल सुंदर जी होते थे आर्मी के, उनके अंडर हुई। ऑलमोस्ट वॉर वाला सिचुएशन था, बहुत एक्टिवेशन था एंड पाकिस्तान के खूब पसीने भी छूटे थे, ठीक है। तो उससे थोड़ी शांति आई, 1.5-2-3 साल आई। उसके बाद उग्रवाद स्टार्ट हो गया कश्मीर में। कश्मीरी पंडित्स का आज के दिन पिक्चर बनती है तो बड़ा दिल धड़कता है। पर फैक्ट ये है, उस टाइम मंडलाइजेशन में जो ब्राह्मण और पंडित्स और ऊपर वाले थे, इतना प्रेम था नहीं, एंड इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो वाली बात थी कि कटेंगे बटेंगे, लेकिन बटेंगे इधर और कटेंगे उधर। आप समझ रहे हैं क्या हुआ? तो कश्मीरी पंडित्स के लिए नहीं दिल धड़का लोग, इंडिया का, देश का ही नहीं, वो हुआ क्योंकि मंडल कमीशन का ही रायता इतना फैला था। ये डेट्स एंड क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, जैसे अमित शाह जी बताते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझें आप। 89 में मंडल कमीशन के साथ ही वो एक्सोडस 1990 के अंदर स्टार्ट हुआ। जो ये मुफ्ती सैयद की बेटी जी वो किडनैप हुई थी, और वो वाला इंसिडेंट आप गूगल करके देखना, जिससे फिर घाटी के अंदर शुरुआत हुई और कई साल चला घाटी के अंदर, कई साल चला। उसके बाद फिर 99 के अंदर कारगिल किया। कारगिल में इनको शांत करा, जलील करा, तो फिर वो कंधार कर दिया हाईजैक इनने। फिर वो किसी तरह निपटे विपटे, शांति आई। और ये बहुत क्लेश इन टाइम से आप देखोगे कि ऐसा नहीं कांग्रेस के टाइम पे हुआ है, बीजेपी के टाइम में क्लेश हुए सारे। कारगिल बीजेपी के टाइम पे हुआ है, कंधार बीजेपी के टाइम पे हुआ है, फिर उसके बाद 2002 में पार्लियामेंट अटैक बीजेपी के टाइम पे हुआ है। फिर वो अपराक्रम लॉन्च कर दिया, 6 महीने एकदम बॉर्डर पे, और पाकिस्तान अब हिल गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, सब हो गया है। उसके बाद वो मनमोहन सिंह जी की सरकार आ गई। उसके बाद फिर वो 2006 में अटैक कहीं पे, फिर मेन अटैक 2008 का जो हमें याद है मुंबई का। उसके बाद कुछ करा ही नहीं, डिप्लोमेटिक ये कर दिए, कुछ थप्पड़ मारे नहीं, कुछ करे नहीं। पर फिर वैसे थोड़े दिन शांति रही, पर फिर भी बम पटाखे बजते रहते थे कश्मीर में, तो बजते ही रहते थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद मोदी जी आए, फिर उड़ी हुआ, उड़ी में फिर सर्जिकल स्ट्राइक का थप्पड़ मारा। सर्जिकल स्ट्राइक का थप्पड़ मारा जो कि बहुत पहली बार कुछ किया इंडिया ने, ठीक है। इनने बोला थप्पड़ लगाई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कोई प्रूफ नहीं। जहाँ यहाँ वालों ने प्रूफ मांगा तो बोला सेना से प्रूफ मांगोगे, सेना से प्रूफ मांगोगे, तो वो शांत हो गया और वो मूवी बन गई। मोदी जी को भी माइलेज मिल गई, इनकी कोई जलालत हुई नहीं। इन्हें बोला कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें बोला हमने कुछ उग्रवादी मार दिए। वो बोले ये तो ऐसे तो हम खुद ही अपने रोज़ मार लेते हैं, ये तो हम कुछ मानते नहीं कुछ हुआ। उसके बाद फिर भाई 2-3 साल तो शांति आई थप्पड़ पड़ने के बाद। फिर इनने फिर पुलवामा किया, पुलवामा करा तो फिर वो बालाकोट हुआ। बालाकोट में फिर ये शांत हो गए 4-5 साल, जो थप्पड़ पड़ा 5-6 साल शांत पड़ गए। फिर उठ के भैया अब ये, क्योंकि उस टाइम आसिम मुनीर ने वो भाजपा वाली डॉक्टरीन नहीं करी कि शांति शांति करके चलते हैं, ये बोलो कैसे मज़ा आएगा, बोलो अपने इतने कलेश हो रखे हैं। तो अभी भी हम कुछ करेंगे तो हमें पहली बात पता चलना चाहिए, कुछ भी कर लो,
एंड मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि करना नहीं है, हमें बिल्कुल करना है, बदला तो लेना है। मैं यहाँ पे कोई शांति दूत नहीं हूँ। बदला मैं तो वो वाला बदले वाला हूँ कि 1000 साल लेंगे, हर दिन लेंगे, और सांस भी क्या ले लोगे, ऐसी ऐसी सिस्टम करने का मेरी चाहत है। पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो ऑडियंस है वो यहाँ पे ये ना सोचे कि ये कुछ हो जाएगा और फिर कुछ नहीं करेंगे 2-3-4 साल, फिर कुछ नहीं होगा, फिर बस विजय होके हम अब हमेशा हैप्पीली आफ्टर कर लेंगे, महेशमती किंगडम चलेगा, गाने बज गए, पिक्चर दी एंड हो गया। ऐसे नहीं होने वाला, ये चलता ही रहेगा प्रोग्राम। तो ये पहली बात तो अपने इसमें सारे जहन में मैं क्यों बता रहा हूँ ये डेट्स और इतने वीडियो क्यों बना रहा हूँ। पहले तो ये सोच लो कि कोई क्लोजर नहीं मिलने वाला, कुछ अचानक नहीं होने वाला। थप्पड़ मारना है इन्हें अच्छे वाला, दोबारा करना है और करते ही रहना है और हमेशा ही करते रहना है, और इसमें सिटीजन लेवल पे इन्वॉल्व होना है। अब वहाँ जाकर यूएई के अंदर इंडिया पाकिस्तानी वहाँ भाई भाई करके अपना बिरयानी खा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ से सामान पाकिस्तान में से सामान निकलता है बनकर और वहाँ रीपैकेज इन यूएई करके इंडिया में आ जाता है। तो वो चीज़ हमें नहीं लेनी है, मेड इन पाकिस्तान नहीं लेना है, अपना कोई सोल्ड इन पाकिस्तान नहीं करना है। और जो जो कंपनियाँ पाकिस्तान से डील करती हैं उनके नाम निकालो, कोई भी कंपनी है, इनको सामान मिलने ही मत दो ना कहीं से भाई। मैं कह रहा हूँ कि मीडिया पे जो ये चल रहा है, एक चीज़ तो शायद अच्छी हुई है, अभी गवर्नमेंट ने बोला इन पाकिस्तानियों को मत बुलाओ पैनल्स पे, ठीक है। इनको वैसे बैन करते रहोगे लेकिन इनको बुला बुला के ये न्यूज़ पैनलों पे इन पे चिल्लम चिल्ली करके, सिंपल सी चीज़ है। मेरा ये है कि इंटेलिजेंट टॉक होना चाहिए, बदला की बात नहीं होनी चाहिए, बदले का काम होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं, एंड उसमें इंटेलिजेंटली बात करनी है। इनको हर जगह से ही टाइट करो, कश्मीर से भी टाइट करो, पीओके के सामने से भी टाइट करना है, मिलिट्रीली भी टाइट करना है, और अपनी मिलिट्री को भी लगा के रखना है। एंड अब पता चलेगा कि वेपन सिस्टम्स लेने पड़ेंगे, फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगी। ये पहले खर्च कर लिया होता। 1.9% बजट है इंडिया का डिफेंस का जीडीपी का, 2.5 से गिरते 1.9% पे आ गया। एंड उसमें से मेजॉरिटी जाता है तनख्वाह, पेंशन्स और बाकी सारी चीज़ों में। और ये भी कर लिया, क्या नाम है, अभी अग्निवीर करके भी देख लिया, कर लिया, तो वो भी कोई वेपन सिस्टम्स आए नहीं है भैया। ये पता चलता है ना, अगर असली वेपन सिस्टम हो तो ये मीटिंगें ना करनी पड़े ना। अगर आपको कोई थप्पड़ मारे लेफ्ट और आप में दम है तो वहीं फैसला ऑन द स्पॉट विद इन 5 सेकंड हो जाए ना। ये मीटिंगें किस लिए हो रही हैं मैं पूछ रहा हूं। मीटिंग, अब उससे मिले, अब ये उससे मिले। अरे तुम्हारे पास अगर असला बारूद और वो बॉर्डर पे इतना तगड़ा काम है तो फट 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 वहीं पे सूद देना चाहिए गर्म खून। वो जब एक बार रोड पे कुछ होता है तो एक बार वो गर्म खून कुछ सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद तो दुनिया बाहर की आ जाएगी। ओके ओके शांत रखो, ये रखो, फिर काहे का 15 दिन 20 दिन है वो गर्म खून हो गए। अब जब उनके सारे के सारे रेडी हो गए हैं, सारे के सारे बाहर से जहाज आ रहे हैं, वो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं 4 दिन का, बस इनके पास 4 दिन का बारूद, 4 दिन का पाकिस्तान। इतना नीचे क्यों दिखा रहे हो यार, दुश्मन को इतना कमज़ोर क्यों सुन रहे हो पब्लिक के अंदर, वो दिखाने के लिए कि हम बहुत ताकतवर हैं। 4 दिन का बारूद लेके बैठे हैं, किस रेट पे कंज्यूम करने की बात कर रहे हैं, फुल स्केल वॉर पे या लोकलाइज्ड पे, पहले तो पूछूंगा। एक रेट ऑफ कंजम्पशन होता है ना। 4 दिन का बारूद की फिगर किसने बताई? नहीं, उनकी मीटिंग से निकली थी। वो हर आदमी अपना बारूद बाहर से खरीदने के लिए, कुछ करने के लिए सब टंटे बनाते हैं कि हमारा ये कम है, हमारा वो कम है। उनका 4 दिन का बता दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ भारत का बता दो कितना है, फिर कितने दिन का है? हमारे पास 4000 दिन का है, 400 दिन का है, 50 दिन का है। मैं ये बोल रहा हूँ हमारे देश को चेस्ट थंपिंग करके बेवकूफ़ाने काम नहीं करने। लेट दीज थिंग्स बी जिंगोइज्म एंड ऑल दिस थिंग्स, लेट द पाकिस्तानीज डू इट। वो मूर्ख लोग हैं और उनका मूर्ख बनाना आसान है। पर अनफॉर्चुनेटली मैं देख रहा हूँ हमारे देशवासी कोई कंपटीशन दे रहे हैं उसमें। 4 दिन में 4 दिन का इनका, फिर वो 4 दिन का था तो फिर तुर्की ने 6 जहाज भेज दिए। अब कितने दिन का हो गया पूछना, और फिर 6 और भेज देगा, फिर कोई और 10 भेज देगा, फिर कितने दिन का हो जाएगा? पूछो तो सही अपने आप से कि कितने दिन का। इनके पास खाली तोप हैं, खाली ये हैं, तो फिर अगर इनके पास कुछ है ही नहीं तो फिर वेट किस चीज़ का कर रहे हो? ये बताओ, फिर किस चीज़ का वेट कर रहे हो? वेट कर रहे हो ताकि इनके पास आ जाए? नहीं, ये सवाल पूछने पड़ेंगे। इतनी मूर्खता से ये टीवी चैनल्स सारा नैरेटिव नहीं ले जा सकते भाई। अगर पाकिस्तान दौरे कुछ हो ही को नहीं एंड इतने ही कमज़ोर हैं, उनके पास तोपे नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर वेट किस लिए करते हैं भाई? दोनों बातें तो नहीं होंगी।
अगर उनका कुछ नहीं है तो वो तो लेकर आ रहे हैं, तो जब वो कति भर जाएंगे यहाँ तक फिर बोलोगे हाँ अब थोड़ा बराबर की टक्कर है, अब मज़ा आएगा। तो क्वेश्चन ये है, इंडियन सिटीजन शुड जस्ट डू देयर ओन वर्क, मेक मोर मनी, पे टैक्सेस थ्रू द नोज, एंड ज़्यादा देशभक्ति आ रही है तो बोलो कि एक फ़ंड खोलेंगे, एंड मैं बोलता हूँ अगर ऐसा कोई फ़ंड खोले तो 1 लाख रुपए मैं देता हूँ, पैसे दो और टैक्स दो, 4% सेस, पाकिस्तान से बदला सेस। क्योंकि देखो गरीब आदमी तो देगा नहीं ना, वो तो 82 करोड़ तो हमारे अनाज खा रहे हैं, गरीब लोग हैं हमारे, जिसको गवर्नमेंट खाना के लिए देती है, तो वो आदमी तो किसी को देने लायक कुछ नहीं है, सिवाय उनको बोलो ट्विटर पे भी इतने पढ़े लिखे नहीं है। पर बाकी फिर बोलो, आप बोलो बदला लेना तो बिना पैसे के लिए तो ना लिया जाएगा, बदला मतलब ऐसी जाके ले ले कोई आपके नाम का। एक तो अपनी फ़ौज को सुपरमैन समझना बंद कर दो, फ़ौज प्रोफेशनल है, बहुत अच्छी है, बहुत कॉम्पिटेंट है, वर्ल्ड की टॉप 3 में है, पर भाई सुपरमैन तो नहीं है, सुपरमैन तो नहीं है। यूएस वाले भी सुपरमैन नहीं समझते अपने वाले को। वियतनाम में उनका देख लो क्या हुआ, अफगानिस्तान में उनका देख लो क्या हुआ। और ये इजरायली का तो कुछ है ही नहीं, हमास दो रहे तो कुछ को नहीं। इसराइल का देख लो क्या हो रहा है, अब फाइनली इसराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेतान्याहू के, और नेतान्याहू ने बोल दिया, उन्होंने बोला हम गाजा कैप्चर कर लेंगे, कुछ है नहीं, दिल्ली भर का गाजा नहीं, और वो दिल्ली भर की उनकी हमस नहीं, और वो सारे जहाज, सारा इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ लेके बैठा है इसराइल। हम इसराइल से सॉफ्टवेयर लेते हैं, इसराइल से सारे इलेक्ट्रॉनिक और सब कुछ इसराइल पे इतना डिपेंडेंट है। इसराइल से ज़्यादा शाना कोई देश नहीं है। वो देख लो वहाँ क्या हाल है। तो हमारे यहाँ पे एक रियलिज्म होना, बदला ज़रूर लेना, बदले को कोई नहीं बोल रहा, यहाँ ठंडा पानी डाल रहा कि नहीं 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 नहीं, बदला तो लेना है। मैं कह रहा हूँ 1000 साल लेना है, 1000 साल लेना है। ना वहाँ जाना है, ना वहाँ से किसी को आने देना है, ना वहाँ सामान बेचना है, ना वहाँ सामान आने देना है। कोई इंसान जो पाकिस्तान से कोई भी लेना देना होगा किसी देश का, उस देश का हुक्का पानी इंडिया बंद करेगा। क्यों, देख ले भाई तू, वो मार्केट है 25 करोड़ का या 150 करोड़ का चाहिए। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा उनसे डबल है, हालांकि हमको अमीर देश नहीं है, पर फिर भी डबल जीडीपी पर कैपिटा है। तो यानी कि उस हिसाब से हम उनसे 6 गुना नहीं 12 गुना बड़े होंगे, और आगे भी उनसे ज़्यादा जाते हैं। तो लेट कंपनीज डिसाइड कि वो सामान वहाँ बेचेंगे। अगर कोई अपनी कोको कोला वहाँ बेच रहा है तो हम बोलेंगे बायकॉट करो कोको कोला, हम ये अपने मुकेश अंबानी वाली पियेंगे, कैंपा कोला पियेंगे हम। बोलो भाई, यही कर सकते हो इंडियन सिटीजन्स। बाकी ये गवर्नमेंट और मोदी जी ने जो करना है वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। उनको उनसे बदला लेने की जगह हम अपने बदले क्यों नहीं डिसाइड कर लेते। लेट्स क्रिएट अ कैंपेन वेर इन वी से कि जो भी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं जो पाकिस्तान में सामान बेचती हैं, वो सामान अगर उनने बंद नहीं किया उनको बेचना, तो इंडिया में खरीदना हम बंद कर देंगे। और उसके जो इंडियन ऑल्टरनेटिव वो हैं जो हमारे पास, वो खरीदेंगे। ये काम करो। टर्की से हमें कोई लेना देना नहीं, उसकी जो एयरलाइन टर्की में लैंड कर रही है वो इंडिया में, हम तो उस एयरलाइन में नहीं जाएंगे। इंडियन सिटीजन्स, गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें, अपने आप ही एयरलाइंस लेफ्ट राइट होने लग जाएंगी। बहुत एयरलाइंस अब पाकिस्तान से ऊपर से आने से कतरा रही हैं, क्योंकि यार वो कह रहे नहीं, ये इसी बात पे देखो, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट कर सकती है बोल के, कुछ सिटीजन्स के हाथ में, क्योंकि सिटीजन्स तो इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं हूँ, मैं अपने फेलो सिटीजन्स को आह्वान कर रहा हूँ, हमारे देश हित में बात कर रहा हूँ, तो क्या दिक्कत है इसमें। गवर्नमेंट होना कह रही है, हम कह रहे हैं कि हम ही नहीं लेंगे। आप आज लिखो कमेंट सेक्शन में सारे कि हम ना तो टर्की जाएंगे, ना इस्तांबुल जाएंगे, ना किसी को जो जाएगा तो उसको बोलेंगे तू देख दुश्मन देश में जा रहा है। भाई अपने लोगों को शेम करने में समझ नहीं आ रहा है। एक वो बच्ची अपनी लेट लेफ्टिनेंट की नरवाल जी की, उनने वो बोल दिया कि यार इसको हिंदू मुस्लिम मत करो, उनको कितना गंदा वो कर रहे हैं। अरे आपके लग रही है, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसने बोला तो, देखिए अगर कोई नैरेटिव होता है तो इट इज़ नॉट दैट शी ओन्स द नैरेटिव ऑल्सो, ठीक है, ये भी मैं बात मानूंगा। तो उनने ये बयान दिया, मे नॉट हैव बीन ए वेरी करेक्ट थिंग टू डू इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वॉट एवर शी सेड, नॉट विद स्टैंडिंग दैट हमारे घर की बच्ची है, हमारे घर की महिला है, हमारे देश की लड़की है, ये तमीज़ है उसको ट्रोल करने की जो उसके बारे में लिखा जा रहा है। ये तुम देशभक्त हो, तुम्हारे बैक साइड में पकड़ के डंडे मारने चाहिए। जो एक फौजी जो चला गया उसकी बीवी के बारे में तुम बोल रहे हो, चाहे वो कुछ भी उसने बोला है, एंड ऐसा कोई बहुत वो नहीं बोला है, उसने बोला चल यार मत करो मतलब करके,
हालांकि मैं सभ्यता से बता रहा हूं कि उसके अंदर शी कैन नॉट ओन द नैरेटिव, बिकॉज वो हुआ तो धर्म और उन चक्रों के अंदर तो हुआ ही है वो, एंड शी मे हैव कुड हैव बीन क्वाइट, बट चल बोल दिया। पर किसी का कोई गया है और उसने चलो कुछ बोल दिया, ये सभ्यता है? ऐसे ऐसे लोगों के लिए अब डिफेंड करने वो फौज जाएगी जिसके उनकी बीवियों को ये बोला जा रहा है? समझ के देखो। और कोई आके इस चीज पे डिफेंड करने को तैयार नहीं है, क्योंकि एजेंडा, तो ये एजेंडा का जहर है, एंड ये हमें ये इसको करेक्ट करना है। मैं बीजेपी वालों से आह्वान करता हूं कि भाई कुछ करो, देखो, क्योंकि वो पॉलिटिक्स अपनी जगह है, ये चीज़ हाथ से निकल जाएगी, समझ नहीं आएगा कि एक तरफ तो वोट मिलते थे, वोट बैंक की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन एक लिमिट के बाद वो हाथ से चीज़ निकल जाती है, फिर आप वो नफरत इतनी लेवल तक आ जाती है कि मामला समझ नहीं आएगा आपको। देश के अंदर इतनी ज़्यादा भी मत करो। देखो, ये आप मॉरल साइंस करना हो, भाईचारा ये हो, मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मैं बेवकूफ़ आदमी नहीं हूँ। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। मेरे को किसी ने बोला था मैं गले लगा लूंगा इस कम्युनिटी को, क्या ये तैयार है? क्यों लगाने को तैयार है? उनने बोला है तुम्हें गले लगाना है, तुम क्यों तैयार हो? बहुत ज़रूरी है हमें इस टाइम पे कूल हेडेड होकर और क्वाइट होना, क्योंकि अगर जो पावर होती है और जो देश में दम होता है वो चिल्लम चिल्ली नहीं, दिमाग, हर चीज़ में शांति। और वोट के लिए बीजेपी वालों को हम बोल सकते हैं कि तुम्हें 10,000 करोड़ साल रखेंगे पावर में, आप शांति कर दो, कुछ या तो करके दिखाना है कर दो, और तुम्हें दे देंगे, शांत बैठो। ये अपने नैरेटिव देखो, आपको अंदर से कैसा महसूस होता है, दैट इज़ योर फीलिंग। वो फीलिंग कुछ भी हो सकती है, किसी को भाईचारा करना है, किसी के अंदर डर है, किसी के अंदर नफरत है, ये ओरिजिनल फीलिंग्स हम रोक नहीं सकते, एक फैक्ट है। मेरे में भी कुछ फीलिंग्स आती होंगी, बट यहाँ के मैं क्या मैसेज दे रहा हूँ, उस फीलिंग्स को दूसरे के अंदर वो फीलिंग आए, ये चीज़ पे कोई हक नहीं है हमें। नहीं, तेरे को नहीं डर लग रहा, डर लगना नहीं लग रहा उसको यार, बहुत लोग हैं, हम हरियाणा के लोग हैं, हमें नहीं लगता डर, नहीं लगा डर। यहीं थे मुगल, यहीं कट्टा करते, यहीं पानीपत था, यहीं नादिर शाह था, नहीं लगता पर कईयों को लगता है। पर जिनको लगता है उनको मैं शेम नहीं कर रहा। अभी तुम्हें डर लग रहा है तो ठीक है, तुम्हें लग रहा है डर, तुम्हारा डर भी अपनी तरफ जायज़ है। कईयों को नहीं लगता, कईयों लगता, तुम्हें नहीं लगता, तुम्हें इनसेंसिटिव। भाई कई लोगों के दौरे कुछ है ही नहीं, लूज करने को नहीं लगता होगा, फॉर ऑल यू नो। हम द कम्युनिटी विच आई कम फ्रॉम, हरियाणा की एग्रेरियन कम्युनिटी, हमारे तो क्या बोलते हैं, जोक्स बने हुए हैं इस पर कि इस दौरे है कुछ नहीं और मरण जीने यूँ हो जाएगा, इस तरह दूर ही रहो। मुगल भी दूर रहे, अंग्रेज भी ऐसे दूर रहे, पर कई लोग ऐसे होते हैं, ये भी लोग अच्छे हैं। सारे लोग ही डरेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? और सारे इसे हो जा जो कति कुछ ना फर्क हो, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि डर भी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि वो एक आपको एहसास है कि हाँ कुछ चीज़ रॉन्ग है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत 2025 का है, क्यों तो वो बेवकूफ़ी पे रहे, क्यों वो फॉल्स ब्रेवर्डो पे रहे, क्यों वो डर पे रहे, क्यों नहीं हम क्लैरिटी पे रहें, क्यों नहीं हम अपनी आंखें पहले कि हम सुपरमैन नहीं है, हमारी आर्म फोर्सेस सुपरमैन नहीं है। डिफेंस जब आपको करना है, आप पे अटैक आता है, जस्ट इमेजिन करो कि आप अपने 3-4 स्टोरी घर पे हो, घर के 10 मेंबर हो और अलग अलग जगह दरवाजे बंद करके बैठे हो। अब आप पे 20-30 लोग अटैक कर रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं। आप उन पे अगर वेपन है, आपके पास चीज़ें हैं, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। पर यही अगर आपको अटैक करना है तो आपको 3 गुना फोर्स रखनी पड़ेगी। ये बेसिक कॉमन सेंस नॉलेज है। तो क्या इंडिया हैज़ गॉट दैट 3 times advantage today, numerical superiority over Pakistan? That question the citizens have to ask and answer, and then accordingly have the expectations. We have a border with China. China is a close friend of Pakistan. एंड चाइनीज़ बॉर्डर पे भी रखने पड़ते हैं अगर जंग लड़नी है। एंड वो अग्निवीर स्कीम में हमारी आदरणीय गवर्नमेंट ने, एंड जिसके मुख्य आदरणीय मोदी जी हैं, ने फौज कम हुई है, फुट ऑन ग्राउंड से नहीं है। टेक्नोलॉजी से आदमी नहीं रुकता। मैंने ड्रोन भेज दिया, मैंने आप बताओ, आप सीसीटीवी कैमरा लगा दो तो क्या चोर नहीं आएगा? नहीं, चोर की वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर उसको सिक्योरिटी पे एक बंदा देख रहा है, वो जाएगा पकड़ने के लिए। अब वो क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी से पकड़ लिया और उसके पास अब AK-47 निकली, अब क्या करेगा? बोला आजा टाइ टाइ फिश।
तो टेक्नोलॉजी से आप चीज़ को रोक नहीं सकते। टेक्नोलॉजी इज़ ए फोर्स मल्टीप्लायर। यू विल रिक्वायर बूट्स ऑन द ग्राउंड। ऐसे तो फौज फिर गायब ही हो जाए है। ये आईटी डिपार्टमेंट नहीं चल रहा है इन्फोसिस टीसीएस का कि ले ऑफ हो जाएगा, गूगल ले ऑफ हो जाएगा, एआई आ जाएगी, एआई आ जाएगी। एआई पुप्पी कितनी आ जाए उससे फ़ायदा ज़रूर होता है, फोर्स मल्टीप्लायर है, पर इंसान के बच्चे की ज़रूरत ना पड़े। अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, ठीक है। इतनी टेक्नोलॉजी आ गई होती तो फिर वो जंगलों में वो 4 टेररिस्ट अभी तक क्यों नहीं मिले? क्योंकि जंगल डेंस हैं, टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। नहीं बोला ऐसी आए थर्मल इमेजिंग पता चल जाए उसका सांस और पसीना निकल रहा है तो उससे मूवीज़ में देखते हैं, भाई नहीं है। वो होती तो पकड़े जाते अभी तक। वो तो इतने दिन हो गए हैं कि वो तो पकड़े नहीं गए। बदला यहाँ पे लेना है, बदला लेना है। मैं खुद बदले के फेवर में हूँ, पर इंटेलिजेंटली बिहेव करें। ये हिंदी के न्यूज़ चैनल और इंग्लिश के न्यूज़ चैनल, मेरे को लगा हिंदी वाले बर्बाद हैं। हिंदी वाले तो जो हैं, इंग्लिश वाले कोई घाटना है। अरे आप जंग चाहते हैं और बहुत लोग जंग चाह रहे हैं, पर आपको पता है ये जंग आपको सिटीजन को भी लड़नी पड़ेगी। मैं इतना ही बता रहा हूं। चलो लड़ते हैं, चलो लड़ते हैं। जो आईआईटी फाईटी के एग्जाम हो रहे हैं, कुछ और हो रहा है, वो रोको, भी बदला लेते हैं। बताओ, बी मेंटली प्रिपेयर्ड ना, बिकॉज जंग होगी तो फिर अभिनंदन की तरह पायलट भी पकड़े जाएंगे, फौज भी मरेगी, सिटीजन्स को भी हो सकता है। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ये ऐसे आइसोलेशन में ड्रीम 11 नहीं होने वाला कि यहाँ टीम बनेगी ड्रीम 11 की और आईपीएल की और यहाँ मजा होने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फोर्स योर गवर्नमेंट ना, विच इज आवर गवर्नमेंट, कि यो कुछ कर तो थोड़ा शांति रख लो, क्योंकि गवर्नमेंट तो फिर भी कहीं घुस जाएगी बंकरा में। सिटीजन को देखना क्या करना है तो उतना ही करने की कोशिश करो। गवर्नमेंट शानी है, वो एक्शन करके दे देगी कोई ना कोई। जब ये बोल दिया मोदी जी ने कि हमने आर्म फोर्सेस को खुली हाथ दे दिया है और वो टाइम चूज कर लेंगे, तो शांति से बैठा नहीं जा रहा न्यूज चैनल से, बैठा नहीं जा रहा, या अभी स्वाद चाहिए? आप ये देख लो ना। अगर 6 महीने तक 10 महीने तक को बदला वैसे नहीं लिया गया। कैनेटिक, आजकल 2 वर्ड बड़े चल रहे हैं, कैनेटिक है, नॉन कैनेटिक। कैनेटिक है यानी गोली चलाना, बम फेंकना, जहाज फेंकना, खून निकालना। नॉन कैनेटिक होता है पानी रोक देना, इकनॉमी को वो करना, मिर्ची लगाना उनके हर जगह से, जलील करना, डिप्लोमेटिक वो करना। तो अगर हम नॉन कैनेटिक से उनकी इसी तीसी कर सके हैं, तो भाई उसकी दूसरे की ज़रूरत क्या है? जब सीधी उंगली से ही घी निकाल लेंगे उनका, तो उंगली टेढ़ी तो तब करने की ज़रूरत है जब सीधी उंगली से ना निकाल पाए। यहाँ तक सीधी ते काट लेंगे उनका। तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत मज़ा नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है, ये क्या पता नहीं चला। अब यहाँ पर वो वाला एडवांटेज उतना नहीं है ऑफ सरप्राइज, आपको समझना है। पर यहाँ पर अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ 9 मई की। 9 मई को क्या है कि क्या उनको लोन मिला नहीं मिला? भैया 1.3 बिलियन डॉलर इज़ क्लोज टू 12-13 हज़ार करोड़ इन इंडियन रुपीज़। इन पाकिस्तान रुपीज़ इट में भी 37,000 करोड़। ये रोक दिया पैसा, तो अब आएगा मज़ा। पैसा रोकना है, सारा खेल पैसे का है। इनको जानों की तो उस देश में कमी नहीं है, 25 करोड़ है उनके, तो 500 600 700 सिविलियन्स तो टेरर अटैक में वो खुद बोलते हैं हमारे मर गए। खुद मतलब फिगर है, एक्चुअल फिगर हो सकती है उससे भी बहुत ज़्यादा हो। और उनके सैनिक 400-500 जाते हैं उनके ये अटैकों में, खुद ही अपना कर ले, उसमें कोई बाहर के उनको मदद की ज़रूरत नहीं। खुद से प्यार करूं मैं वाला गाना है ना कोई, तो वो खुद का ही वो है। तो उनको तो चोट यहाँ पहुँचानी है, तब जाकर जब पैसा नहीं होगा तो फिर वो सारा कॉन्फिडेंस ख़त्म होकर अपनी ही उनको वो करेंगे जो उनके आका हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, और फिर वो गाज गिरेगी, और वो गाज गिर के ही सलूशन होना है। तो ओनली सलूशन मेरे हिसाब से, बिकॉज मैंने इतने एग्जाम्पल्स और डेट्स बताई, 2 साल 3 साल फिर कुछ कर दें, 2 साल 3 साल फिर कुछ कर दें, 2 साल, इस बार छोड़ना ही नहीं। इकोनॉमिकली ऐसा करके रखना है कि सांस आता रहे पर भाई कुछ और ना हो उसके अलावा। एंड ये कर सकता है इंडिया में। इंडिया की इतनी ताकत लेवल पे हम पहुँचे। इसको हम बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे अभी एक्स्ट्रापोलेट, क्योंकि अभी
सपोर्ट काफ़ी मिलता दिख रहा है पाकिस्तान को प्रैक्टिकल। इंडिया को प्रैक्टिकल सपोर्ट इतना कुछ नहीं मिल रहा है। यूएस ने निंदा कर दी, ट्रंप ने बोला ये आपस में निपटा लेंगे, आई एम श्योर दे आर मैच्योर। कोई आके ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान को सेट करो, पाकिस्तान को वो करो, कोई नहीं कह रहा। यूरोप मुंह नहीं खोल रहा, रशिया ने कुछ ज़्यादा बोला नहीं, चाइना ने एक बार इसकी निंदा करी है अटैक की, बट मुंह से निंदा करके P-11 P-15 मिसाइल दबा के दे दी जो उनके JF-17 में लगनी है। P-11 P-15 मिसाइल दबा के दे दी कि जितनी ले मार। तो चाइना अपना दे रहा है, टर्की अपना दे रहा है, सबका दिल धड़क रहा है पाकिस्तान के लिए। तो इंडियंस शुड नो कि ये हमें जंग जीतनी है, जीतेंगे, पर ये लॉन्ग ड्रॉन अफेयर है, 1000 साल का है ये, और 1000 साल में दिमाग से आगे चलना है। ये कोई ये नहीं है कि ये 1 साल 2 साल में निपट जाएगा। ये लोग बार बार POK कैप्चर कर लेंगे, POK फुप्पे, वो 50 लाख लोग भी आ जाएंगे आपके साथ। POK क्या प्लॉट है कि गए कब्जा कर लिया, चलो कब्जा कर लिया, बहुत पावर है। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान ने बोला रात को यार POK ले लो तुम, और इंडिया जाके POK ले लिया, वो फुफ्फे 50 लाख वो आ जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे आपके साथ? सबसे पहले तो उन्हें आधार दो, पैन दो, और ये बिजली दो, पानी दो, इलेक्ट्रिसिटी दो, वो दो, राशन दो, हैं? मतलब सब वो तो आपके सिटीजन हो गए ना। 50 लाख और कर लो। यहाँ पे इतनी नौकरियाँ हैं क्या कि वहाँ जाके उसने भी ले लो? कि हर बार बोलते ना POK इस बार हमारा है, POK 50 लाख, जितने घाटी में लोग उतने वहाँ। और यहाँ तो बोल रहे कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, इनसाइडर थी, ये था, इसलिए उग्रवाद हो गया क्योंकि किसी ने हेल्प करी है, लोकल सपोर्ट, लोकल सपोर्ट। और फूफे वो 50 लाख तो दुश्मन देश के हैं, उनने फिर बिल्कुल पाल लोगे, समझो ना वो क्या कर लेंगे। 50 लाख लोग, भारत आर्मी टोटल 12-13 लाख की है, पूरी अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा से लेकर नीचे तक कन्याकुमारी तक सब जगह फैली हुई है। टोटल 12-13 लाख है, हर जगह। कहीं कश्मीर में 4-5 लाख होगी। तो 4-5 लाख की कश्मीर की आर्मी, 50 लाख की हॉस्टाइल पॉपुलेशन। आप खुद सोचो ना, इतना आसान नहीं होता ना। तभी तो अगर इतना आसान होता तो फिर वो जो लूटने आते थे और वो सारे बसते क्यों नहीं थे? ईजी नहीं होता था, ईजी नहीं होता था। तो वहाँ पे अटैक करना, हक जताना, बदला लेना, वो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल होने को बोल रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।